ओके बेटा, तो रिजल्ट को आके कुछ 4-5 दिन हो गए एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स लाइक मैम हाउ टू स्टडी व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव रिजल्ट। मैम वही सेल्फ डाउट आ रहा है, वही घर पे स्ट्रेंज साइलेंसेस फील हो रहे हैं पेरेंट्स के साथ। मैम जो स्टडी रूम में मैं जाती हूँ वहाँ पे आसपास मेरे फ्रेंड्स के साथ जाती थी, दे हैव क्लियर्ड, आई हैव नॉट क्लियर्ड। मैम बहुत बार बार ये थॉट आ रहा है दिमाग में, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर द एग्जामिनेशंस एवर। बेटा सी नॉर्मल है, नेचुरल है, अगर आज मैं भी फेल हो रही हूँ मुझे भी यही थॉट्स आने वाले हैं। बट बेटा जस्ट टू गिव यू अ रियलिटी चेक, यू नो कौन वो सितंबर 25 एग्जामिनेशंस क्लियर करने वाला है, जो खुद का अभी क्रिटिक नहीं, खुद का चीयर लीडर बन रहा है कि चलो जो हो गया वो हो गया यार, मारो उसको गोली। मुझे अभी देखना है कि सितंबर 25 एग्जामिनेशंस में कैसे क्लियर करूं। बिकॉज बेटा सी व्हाट यू फोकस अपॉन ग्रोज। अगर आप ये चीज़ पे फोकस करोगे कि मैं फेल हो गई तो वही ग्रो होने वाला है। बट व्हाट इफ यू फोकस अपॉन कि मेरे से क्या गलती हो गई होगी यार, क्या ऐसे चेंजेस करूं मैं अपकमिंग अटेम्प्ट के स्ट्रैटेजी के लिए कि इस बार एग्जामिनेशंस पास कर लूं। अगर आप ये सोचोगे तो अल्टीमेटली एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाओगे। तो बेटा इस वीडियो में ना मैं आपको यही प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाली हूँ कि आपको लास्ट टाइम जैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे यही बोल रहे लास्ट 3-4 दिन से, इतने सारे बच्चों के साथ मैं फोन पे बात कर रही हूँ, एक ही बोल रहे कि मैम ऐसा क्या डिफरेंट करेंगे यार, अभी तो क्या ही हो जाएगा, मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी। बेटा सेम मेथड तो अपनाना ही नहीं है, आपको ये बस जानना है कि गलती कहाँ हो गई, उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाली हूँ कि आप एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाओ जिससे आप मेक श्योर कर सको कि ये जो अभी फेलियर देखा है वो अपकमिंग अटेम्प्ट में आप फेलियर ना देखो। और ऐसे ही टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल गाइडेंस के वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ कि एग्रीगेट में मिसिंग हो गए, किसी को ऑडिट में कम मार्क्स मिले, किसी को एग्जामिशन आते आते रह गए, ऐसे मल्टीपल रीजंस है। तो आपको पिक करना है कि आपका रीजन क्या है और उसके सामने मैं जो स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ स्ट्रैटेजी को आपको बस इंप्लीमेंट करना है। बहुत ही यूजफुल एंड गेम चेंजिंग वीडियो रहेगा अगर आपको सितंबर 25 एग्जामिनेशंस क्लियर करना है आफ्टर फेलिंग इन द May 25 रिजल्ट्स। ठीक है, अभी मुझे ध्यान से सुनो। सबसे पहला रीजन जो मैं देख पा रही हूँ बेटा कि एग्रीगेट में प्रॉब्लम हो गई है कि 144 मार्क्स, 145 मार्क्स, 147 मार्क्स। कल तो मेरे पास एक मेंटोरशिप की स्टूडेंट है, उसको 147 मार्क्स मिले। बेटा इससे गंदी फीलिंग कोई नहीं होती है कि यार 3 मार्क की वजह से मुझे वापस अटेम्प्ट देना पड़ रहा है। आप सोचो यार वो 3 मार्क, अभी जिसको 152 मार्क्स मिल रहे हैं और जिसको 147 मार्क्स मिल रहे हैं, टेक्निकली मेरे आइज में तो दोनों स्टूडेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बट टेक्निकली क्या हुआ है, ऑन पेपर उसको 150 मार्क्स नहीं मिले, इसलिए उसको वापस पूरा पढ़ना पड़ रहा है। तो सी आई हैव ड्रिल डाउन टू कपल ऑफ रीजंस कि क्यों एग्रीगेट में प्रॉब्लम हो जाती है। बेटा सी एक एनालिसिस बोलता है कि व्हाट सेपरेट्स अ पर्सन हु इज गेटिंग 140 मार्क्स फ्रॉम अ पर्सन हु इज गेटिंग 160 मार्क्स। एंड जितना मेरा एनालिसिस बोलता है, जितना मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ, इट इज वन वर्ड, रिविजन्स। बेटा सीए का सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है और अब क्या गलती करते हो पता है, हर चीज़ को एक बार पढ़ रहे हो। बस जो जुलाई मंथ में पढ़ा वो अगस्त में लिया ही नहीं, एंड फिर एग्जाम में जाके आपको लग रहा था मैंने ये तो पढ़ा था यार, ये तो क्वेश्चन मैंने देखा था यार, फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, एनालिसिस नहीं कर पाते हो, याद नहीं रह पाता है बिकॉज ऑफ वन थिंग, लैक ऑफ रिविजन्स। बेटा पढ़ रहे हो, आई टोटली अंडरस्टैंड, आप मेहनत तो करते हो लेकिन आप ना प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते हो चीज़ों को। किसी भी एक चीज़ को 2 से 3 बार किए बिना आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस में एंटर ही नहीं करना है, ये मुझे कमिटमेंट दे दो। तो कहा जाके वो जो आपका मार्क्स है ना वो 140 से 170 जंप करेगा। आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन जो रिविजन्स चाहिए, और बेटा इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैम कब करेंगे, कम टाइम बचा है, डेली 1 आवर एक्स्ट्रा, सिर्फ 1 आवर एक्स्ट्रा रिविजन्स को दो तो भी और प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। रैंडम रिवाइज करते रहो, ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ अनप्रोडक्टिव कर रहे हो, आज मैंने क्या पढ़ा था, कल मैंने क्या पढ़ा था, रैंडमली रिकॉल करते रहो। जितना दिमाग में बम्बार्ड करोगे ना उतना एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे और उतना ही एग्रीगेट प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंड रीजन जो मैंने देखा है कि अभी मैं बच्चों को पूछती हूँ जनरली, बेटा पेपर्स दिए थे क्या। अभी बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं कि दिए थे पेपर्स और 50% तो बोलते हैं कि नहीं दिए थे पेपर्स। सबसे पहले तो पेपर्स देना ही देना है बेटा। अगर आप सपोज पढ़ाई कर रहे हो और एग्जामिनेशंस में जाके वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम टू मी कि मैम यार मेरा एग्रीगेट में रह गया, 5-7 मार्क्स से रह गया। मैंने इस एक ही क्वेश्चन पूछा कि बेटा आपने पेपर्स दिए थे क्या, शी सेड नहीं। फिर मैंने उसको पूछा कि एग्जाम में कितने मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए, शी सेड मैम 75 to 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाए। अभी बेटा जरा इसको अगर डीप डाइव करते हो तो बेटा अगर आपने वो 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा लिखा होता हर पेपर में, चलो 20 भी नहीं मैं 15 पकड़ती हूँ, 15 मार्क्स का एक्स्ट्रा लिखा होता तो पूरे ग्रुप में आप 50 मार्क का तो एक्स्ट्रा पेपर लिख पाते। 50 मार्क में से आपको 10 मार्क्स अगर 10 मार्क्स पे एक्स्ट्रा मिल जाते स्टेप मार्किंग के भरोसे, या फिर कुछ फॉर्मूला लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो फिर आप एग्जामिनेशंस क्लियर कर पाते। वन लिटिल चेंज,
इस बार पेपर देना है, सो दैट आपको टाइम मैनेजमेंट समझे एग्जामिनेशंस में। अभी बहुत सारे बच्चे मुझे ऐसे भी बोलते हैं मैम हमने तो पेपर दिए थे तो भी हमको मार्क्स नहीं मिले। फिर मैं उनको पूछती हूँ बेटा आपको इवैल्यूएशन में कितने मार्क्स मिलते थे? बहुत सारे बच्चे तो ये मुझे बोलते हैं कि मैम मैंने इवैल्यूएट ही करवा के नहीं लिया पेपर, खुद के सेल्फ एनालिसिस के लिए पेपर दे दिया था। अरे बेटा अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं करके लोगे तो आपको समझेगा कैसे कि गलती कहाँ हो रही है, कहाँ प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे बच्चे मैं जो पेपर्स चेक करती हूँ सिली मिस्टेक्स हो रही है, कैरी फॉरवर्ड एरर हो रहा है, एनालिसिस प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेटा पेपर्स तो दो ही दो, उसके साथ साथ इवैल्यूएट करके लो। अगर आपने ये दो चीजों पे ध्यान दे दिया ना, रिविजन्स पे और पेपर सॉल्विंग पे, आपका एग्रीगेट का इशू ऐसे चुटकी में रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा वापस सेम स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चेंजेस पे काम करो। एंड मैं बोलूँ कि जितना ज्यादा क्वेश्चन सेंट्रिक पढ़ाई रखोगे, क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट बेस्ड से ज्यादा क्वेश्चन सेंट्रिक पढ़ाई रखो, दिस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर यू। नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देख रही हूँ, थियोरी पेपर्स में कम मार्क्स मिल रहे हैं, बट स्पेशली एट सीए फाइनल, ऑडिट में ऐसे मार्क्स, माय गॉड, ऐसे देख के कॉन्फिडेंस तो किसी का भी शैटर हो जाएगा। 18 मार्क्स, 20 मार्क्स, एंड दिस इज नॉट फॉर दिस अटेम्प्ट। लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी इतने सारे बच्चों को एग्जाम्शन एम कर रहे थे वो लोग, ऐसे सोच रहे थे पेपर से आने के बाद कि मैम एग्जाम्शन मिलेगा, लेकिन ऐसे ही मार्क्स मिले 22-23। सो दैट्स द काइंड ऑफ चेकिंग ICAI इज डूइंग करेंटली फॉर ऑडिट पेपर। तो व्हेन दे आर इंक्रीजिंग देयर सेटिंग गेम, चेकिंग गेम, आपको आपकी पढ़ाई का प्रेप का लेवल तो सोचो किस लेवल का करना पड़ेगा। अभी कुछ कपल ऑफ रीजंस जिस वजह से ऑडिट में कम मार्क्स मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ प्रोविजंस देख रहे हो, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हो, लेकिन बेटा आजकल केस बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में। जब तक वो केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आप वो पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सॉल्व एज मेनी केस बेस्ड क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सेकंड जो मैं देख रही हूँ, कोई रिटन प्रैक्टिस नहीं चल रही है ऑडिट में। बेटा प्लीज हर चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखो ताकि आपको याद रहे चीजें। थर्ड रीजन जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि सिर्फ रीडिंग चल रहा है, क्वेश्चन देखा आंसर देखा। अभी मैं बोलती हूँ ना क्वेश्चन सॉल्व कर, तो बच्चे बोलते हैं मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी क्या करे, सिर्फ रीडिंग, पैसिव रीडिंग, क्वेश्चन पढ़ रहे आंसर पढ़ रहे, क्वेश्चन पढ़ रहे आंसर पढ़ रहे। बेटा वो एग्जामिनेशन में फ्लो बनाने के लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा। रिकॉलिंग इज वेरी नेसेसरी। क्वेश्चन पढ़ो, बुक बंद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, तब कहाँ जाके वो आंसर प्रेजेंट कर पाओगे एग्जामिनेशंस में। तो एक्टिव रिकॉलिंग इज नेसेसरी। MCQs, बेटा मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका डिस्क्रिप्टिव वीक है ना, MCQ में तो स्कोर करने की कोशिश करो, MCQ की प्रैक्टिस करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। 10-12 मार्क मिले बच्चों को मैक्स MCQs में, सो फोकस मोर अपॉन MCQs। एक और रीजन मैं जो देख रही हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, डेली रिविजन्स। ऑडिट में सबसे बड़ा खेल रिटेंशन का है। तो आप कुछ और करो मत करो, लेकिन ऑडिट के लिए रेगुलर बेसिस 1 से 2 घंटा रिजर्व रखो फॉर रिविजन्स। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ अगर आप CA फाइनल के बच्चे हो तो FR और AFM रोटेशनल बेसिस पे कर सकते हो, ऑडिट को रेगुलर चलाओ। अगर आप CA इंटर के बच्चे हो तो फिर जैसे ग्रुप 2 है, आप FM कॉस्टिंग और SM को रोटेशनल चला सकते हो, बट ऑडिट को रेगुलर चलाओ। CA इंटर ग्रुप 1 लॉ रेगुलर चलाओ। ऐसे करके जो थियोरी पेपर है ना उसको 3 से 4 घंटे दो रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो दिमाग में फिक्स हो जाए और ऐसे मार्क्स नहीं मिले आपको। तो इस तरीके से आप ऑडिट पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट रीजन जो मैं देख रही हूँ ना बेटा, दिस यू नीड टू हियर टू मी वेरी केयरफुली। बेटा इतने सारे बच्चे हैं जो इमोशनल कॉल्स लेते हैं एट दिस स्टेज। जैसे कि जब से 3 अटेम्प्ट वाला सिस्टम शुरू हुआ है ना, तो क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं, फिर 45 डेज बचते हैं, फिर वापस एग्जाम्स, फिर वापस रिजल्ट्स, 45 डेज, तो प्रिपरेशन का गैप 45 डेज बचा है। फिर आपको क्या लगता है काफ़ी बार, मैम अगला अटेम्प्ट तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, इसके बाद मुझे जॉब चालू करना है, इसके बाद मुझे ये वो, इसलिए फिर आप क्या करते हो, वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस करने की कोशिश करते हो। अभी लास्ट 4 दिन में मुझे इतने सारे बच्चों ने पूछा मैम मुझे कैसे भी करके बोथ द ग्रुप्स क्लियर करना है। बेटा अग्रीड, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। अगर आपकी अभी तक May 25 के एग्जाम्स के बाद अगर आपने अभी तक एक रीडिंग कर ली है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ओनली देन यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, अदरवाइज स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप। बिकॉज मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि बच्चों को ऐसे मार्क्स मिल रहे हैं, एक ग्रुप में 120 मार्क्स, एक ग्रुप में 130 मार्क्स, इट इज अ डिसेंट स्कोर, लेकिन क्यों वो 150 तक नहीं पहुंच पाते हो? बिकॉज अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हर सब्जेक्ट को एक बार पढ़ते हो, फिर ना कि टेस्ट होता है, ना कि रिविजन होता है, ना कि दिमाग में क्लैरिटी आती है किसी चीज की, ना कि आप एग्जाम्स में प्रॉपर्ली टाइम मैनेज कर पाते हो, एनालिसिस नहीं हो पाता है क्वेश्चंस का, हर चीज रिलेटेड है। बेटा एक चीज जब तक आप 2 से 3 बार पढ़ के एग्जामिनेशंस में नहीं जाओगे तब तक आप एग्जामिनेशंस नहीं क्लियर कर पाओगे। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ, यू आर सिटिंग ऑन क्रॉस रोड्स। अगर अभी तक एक
एक रीडिंग की है तो ही बोथ द ग्रुप्स की तरफ जाना, अदरवाइज पहले एक ग्रुप को सिक्योर करो, उसकी टेस्ट दो, तब कहाँ जाके आप एग्जामिनेशंस में क्लियर कर पाओगे। बिकॉज बेटा आपकी एनर्जी, आप पढ़ रहे हो ना, प्रॉब्लम यही है कि आप 14-15 आवर्स पढ़ रहे हो, स्टिल मार्क्स नहीं मिल रहे, बिकॉज आपके एफर्ट्स रॉन्ग डायरेक्शन में चैनलाइज हो रहे हैं। इतनी सारी एनर्जी डाल रहे हो लेकिन अलग अलग स्कैटर्ड डायरेक्शन में जा रही है। व्हाट इफ वो 3 सब्जेक्ट पकड़े, उसको प्रॉपर एनर्जी के साथ उसको सिक्योर किया, फिर आप दूसरे ग्रुप की तरफ जाओ, आई डोंट माइंड, लेकिन पहले अपकमिंग मंथ में आपको एक ग्रुप सिक्योर करना है। आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपके मॉक्स में तो ही दूसरे ग्रुप की तरफ जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे तो अल्टीमेटली अपकमिंग एग्जामिनेशंस क्लियर कर लेंगे। तो बेटा जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ो कि मुझे कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है क्या, प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है क्या, रिविजन्स की प्रॉब्लम है क्या, पेपर सॉल्विंग की प्रॉब्लम है क्या, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है क्या, थियरी का प्रॉब्लम है क्या। अंडरस्टैंड, इनफैक्ट मैं बोलूँ कि कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैम हाँ मेरी साइड से ये गलतियाँ हो गई थी, अपकमिंग अटेम्प्ट में आई वोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। बेटा 45 डेज, लेट्स मेक इट काउंट, यू वोंट इवन रिमेंबर दिस फेलियर, अल्टीमेटली वो सक्सेसफुल दिखेगा आपको कुछ सालों बाद। ठीक है, और मैं हूँ आपके साथ कॉन्स्टेंटली विथ यू टिल द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, बस आप पढ़ते रहो। ठीक है, बुक्स उठाओ आज। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।